नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। दरभंगा के मदारपुर स्थित डॉक्टर आर.के. प्रसाद ऑर्थो आश्रम, जो लगभग 35 वर्षों से दरभंगा में चल रही है, अब वहीं पे एक और प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है, जिसका नाम है आर.के. पारा मेडिकल कॉलेज, जिसका शुभारंभ 15/10/2023 रविवार के दिन हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा उद्घाटन होगा। डॉक्टर आर.के. प्रसाद का कहना है कि यहाँ इस तरह का संस्थान का आना बहुत जरूरी था। हमारे यहाँ से पास आउट हुए बच्चे को कहीं भी जॉब मिल सकता है, वो कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से टैग है। आर.के. प्रसाद पारा मेडिकल कॉलेज को लेके डॉक्टर आर.के. प्रसाद से एक छोटा सा साक्षात्कार आपको हम दिखाते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब इस संस्थान से जुड़े कई बातों को आपको बताएंगे। आइए देखते हैं डॉक्टर आर.के. प्रसाद ने क्या सब कहा। मैं डॉक्टर आर.के. प्रसाद हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और पिछले 35 साल से मैं दरभंगा में ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा हॉस्पिटल आर.के. ऑर्थो आश्रम मदारपुर दरभंगा में है। सर, ये आर.के. पारा मेडिकल कॉलेज खुल रही है सर, इस पर कुछ प्रकाश डालें सर। इसमें क्या क्या पढ़ाई होगी और किस किस चीज़ का क्लास चलेगा सर? आर.के. पारा मेडिकल कॉलेज की अभी काफ़ी आवश्यकता है, तो जितने भी अस्पताल, नर्सिंग होम वगैरह खुल रहे हैं, ज़्यादातर लोग अनसर्टिफाइड हैं, जो कि गैर कानूनन है। सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और बहुत सारी जगह जो सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं, उनको ज्ञान की कमी नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए उनका कागज़ में तो डिग्री रहता है लेकिन काम कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए इन सब को देखते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट इंडिया प्रोग्राम के अंदर में पारा मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत समझी, और यह पारा मेडिकल कॉलेज उसी संदर्भ में खोला गया है। पारा मेडिकल यह जो है सो वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, और UGC ग्रांटेड कोर्सेज हैं। इसमें जो है सो पारा मेडिकल में हमारे यहाँ जो अलॉटमेंट हुआ है वह जो है सो OT असिस्टेंट का है, कार्डियक केयर यूनिट का है, उसके बाद जो है सो डायलिसिस का है, तो पेशेंट केयर है, उसके बाद जो है सो हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है, और हमारे साथ एक और हमारे फ्रेंड हैं डॉक्टर दिवाकर, दोनों ने कोऑर्डिनेट करके सब्जेक्ट लिया है। तो वहाँ जो है सो लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का कोर्सेज चलेगा। इसमें नर्सिंग का भी कुछ व्यवस्था है क्या सर? हाँ, अभी नर्सिंग का हम लोग को नहीं मिला है, और अगले फेज में हम लोग प्रयास करेंगे उसका लेने का। इसमें सर इसका ग्रांड ओपनिंग कब है सर? ग्रैंड ओपनिंग 15 तारीख को, आने वाले 15 तारीख को है, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर उस दिन मैया का आगमन है, कलश स्थापन है उस दिन। हाँ, कलश स्थापन है, इसलिए दिन भी अच्छा है, और 3 बजे ओपनिंग है। यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर जो बिहार के हैं श्री मदन सहनी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा। अच्छा सर, यहाँ जो भी स्टूडेंट आएंगे उनके लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से? हाँ, स्टूडेंट्स को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो अपना क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वही हमारे यहाँ आएँ, और कागज़ पर डिग्री लेने ना आए, क्योंकि एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी, रिजल्ट यूनिवर्सिटी बनाएगी, इसलिए जब तक कि आपको ज्ञान नहीं होगा आप उसमें कम्पीट नहीं करेंगे। पारा मेडिकल कॉलेज तो और भी जगह खुले हुए, जो भी नर्सिंग होम में स्टाफ लोग हैं वो अनक्वालिफाइड हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। अच्छा। और उनको अधिकार नहीं है पेशेंट को छूने का। पेशेंट को अगर छूते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं तो गैर कानूनन है, और इस पर सरकार की भी कड़ाई हो रही है कि बिना सर्टिफिकेट होल्डर कोई जो है सो नर्सिंग होम में स्टाफ नहीं है। यह कानून पहले से भी लगा हुआ है, लेकिन अब उस पर जो सख्ती हो रही है। अच्छा, ये पारा मेडिकल खुलने से इस पर भी रोक लगेगी, और जो भी बच्चे आएंगे सब सर्टिफिकेट यहाँ से सर्टिफिकेट लेंगे, और क्वालिटी स्टूडेंट्स हम पैदा करने के उद्देश्य से इसको लिए हैं, ताकि वह जो है सो
समाज में जाकर कुछ काम करें। और इसका एक और भी बहुत बड़ा उद्देश्य है कि लोग ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद वो एक अनएम्प्लॉयमेंट लिस्ट में चले जाते हैं और दर दर भटकते हैं टीचर, प्रोफेसर या लेक्चरर्स बनने के लिए। इसमें है कि आप उस कोर्स को करते रहें, उसके साथ आप स्किल डेवलप कर लें। स्किल डेवलप करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है सो ऐसा नहीं आपको अनुभव होगा कि हमने पीजी कर लिया और अब तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है। आपके पास एक काम होगा, आप अर्न भी कर सकते हैं, आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं, इस लाइन में आप नौकरी भी ले सकते हैं, कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है और 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, यूनिवर्सिटी देगी, रिजल्ट भी यूनिवर्सिटी बना कर ही देगी। अब मान लिया कि किसी ने 2 सेमेस्टर पास किया, उसके बाद उसको है कि अब हमको काम नहीं करना है, इसमें रहना नहीं है, तो उनको डिप्लोमा डिग्री यूनिवर्सिटी दे देगी। अगर 4 सेमेस्टर पास कर गए तो उनको एडवांस डिप्लोमा देगी। अगर 6 सेमेस्टर पास कर गए तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और उतना ही नहीं, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया, डिप्लोमा के आधार पर कहीं आप प्राइवेट या गवर्नमेंट में कहीं ज्वाइन कर लिए और आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका ये डिप्लोमा पीरियड काउंट होगा और आगे आप जैसे एडवांस डिप्लोमा या ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स यूनिवर्सिटी खुद अपने अभी दी है, अभी अलॉट नहीं। यूनिवर्सिटी ये अपने मिथिला यूनिवर्सिटी श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी यूपी उत्तर प्रदेश, जी। तो सबको सर्टिफिकेट वहीं का मिलेगा? हाँ, सब व्यवस्था, एग्जाम और सर्टिफिकेशन उन्हीं का होगा। एग्जाम वो ऑनलाइन लेंगे और उस एग्जाम में आपको स्कोर करना होगा। उसके बाद आप कहीं भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं? हाँ, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बोनाफाइड हो गए उस काम के लिए। ऐसा तो नहीं कि सर सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का था, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही हो? नहीं, आप इनका वेबसाइट नेट पर सब खोज सकते हैं। यूजीसी से टैग्ड है यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी यूजीसी से टैग्ड है उसमें इधर उधर की कोई बात ही नहीं होती। तो स्टूडेंट एकदम बेफिक्र होके इस आरके पारा मेडिकल कॉलेज में निश्चित रूप से उनकी सर्टिफिकेट वैलिड होगी, वो हर जगह अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब नौकरी उनको कहाँ क्या मिलेगी, इसमें तो बहुत सारे पेज हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ाई एकदम परफेक्ट होगी और डिग्री? पढ़ाई परफेक्ट हमारी भी मजबूरी है। हमारे विद्यार्थी अगर नहीं पास करेंगे तो हमसे ही पूछेंगे कि क्यों हमारा रिजल्ट खराब हो गया। इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि हम उनको परफेक्ट बनाकर ही एग्जाम में बैठाएं। ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी, ट्रेन लोग हो जाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ट्रेन लोग आते हैं और उनको IV नहीं देने आता है, उनको ब्लड प्रेशर नापने नहीं आता है और लाचारी में लोग अनट्रेन लोगों से ही काम चला रहे हैं। जीवन सवाल इस पर कितने का जीवन भी चला जाता है? जीवन भी चला जाता है और बेचारा मरीज को पता नहीं है कि अंदर क्या हुआ नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े अस्पताल में भी इस तरह के प्रॉब्लम उठे हैं जिसको कि अंदर ही अंदर दबा दिया गया। सर आए दिन भी पेपरों में, अखबारों में, न्यूज़ में बराबर आता रहता है ये सब चीज़? हाँ, बराबर आते रहता है। और अनक्वालिफाइड में डॉक्टर्स को भी रिस्क है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम कह नहीं सकते हैं कि हमने इससे काम करवाया, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने क्यों काम करवाया। और दूसरी बात है कि जो है सो हम अगर झूठ बोल के कहें कि अपने हम कह रहे थे उस काम को, तब पूरे वार्डन को, पूरे जो है सो लीगल प्रॉब्लम को आप झेलिए, उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। अपने बारे में कहने में हमको झेलना पड़ेगा। यदि तो एक रिस्क है जिससे लोग जो है सो काम कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि इस तरह के क्वालिफाइड लोग डेवलप करें, सिर्फ सर्टिफिकेट से मतलब नहीं रखें, वो जो है सो ज्ञान अर्जित करें और एक अर्निंग का जो है सो एक सोर्स बनाएं। क्या कि इनका जो काम है वो जीवन रक्षक का काम है? जीवन रक्षक काम है। और इतना ही नहीं, आप मान लिया कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपने MA MSc कर लिया, प्रोफेसर के लाइन में लगे हुए हैं, वो प्रक्रिया कितने साल चलेगी आपको पता नहीं है। तब तक आप इस क्वालिफिकेशन से ज्वाइन कर लें, आप अर्न भी कर रहे हैं और उसमें भी लगे हुए हैं।
ये मना नहीं करता है कि जब यहाँ कोर्स कर रहे हैं तो आप दूसरा कोर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका जो कोर्स है अपना उसको करें, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। आपको अर्निंग की एक व्यवस्था हो जाएगी कि हम जो है सो अब कमा रहे हैं, अब अपने से हम इसको, अगर मन लग गया इसी में तो आप इसी में रह गए, नहीं मन लग गया आप प्रोफेसर हो गए तो आप चले गए प्रोफेसर में। और अच्छी नॉलेज के साथ। अच्छी नॉलेज तो लेना ही होगा। इस यूनिवर्सिटी में वो नहीं है कि आप जो है एडमिशन के समय आए और फिर डिग्री लेने आए, वो होगा ही नहीं। हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अधिकतर से ऐसा ही होता है। जी जी, हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वेब कैमरा से देखेंगे आपका एग्ज़ाम सिस्टम को और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, इसलिए कोई चाह कर भी आपको मदद नहीं कर सकता है। लेकिन हम पूरी तैयारी करके उनको जैसे तैयार करवाएंगे, उनको वीडियो देंगे, उनको गूगल क्लासेज भी लेंगे और उनका रेगुलर एग्ज़ाम लेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। एक और इसमें है कि सरकार ने इसको जो है सो एनी स्ट्रीम 10+12 का एडमिशन होगा, अगर वो आर्ट्स से भी किए हुए हैं, कॉमर्स से भी किए हुए हैं, बायोलॉजी से भी किए हुए हैं, किसी स्ट्रीम वाले का एडमिशन हो जाएगा इसमें। अच्छा, ये नहीं फिक्स नहीं कि बायोलॉजी से ही। नहीं, ऐसा नहीं, एनी स्ट्रीम। हाँ, ये सब जो है इसलिए बनाया गया कि आप स्किल इंडिया हो, इंडिया में एक स्किल डेवलप करें। हाँ, 10+2 का ही जो है 12th पास है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, 12 पास करके आप इस कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। हाँ, उसके साथ आप BA BSc MSc जो करना, PhD करना करते रहें। हाँ, पढ़ते रहें। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इस बच्चे के लिए यहाँ पे। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, सर ये कॉलेज कहाँ पे बनेगी और कब तक लगभग तैयार हो जाएगी सर? ये कॉलेज तैयार है, अभी तो हमारा फर्स्ट फ्लोर जो नर्सिंग होम का है उसको हमने इसी के लिए सेट कर दिया है, और संख्या बढ़ेगी तो हम जो है दिल्ली मोड़ में हमारा कॉम्प्लेक्स है जो बन रहा है उसमें हम बाद में शिफ्ट करेंगे। अभी तो कॉलेज तो रजिस्टर्ड हो गई और इस्टेब्लिश हो गई, अब एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू है उसमें, इसलिए कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो ये कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज सर? इसी कैंपस के फर्स्ट फ्लोर पर, ये मदारपुर में सर? मदारपुर में। अच्छा, तो एक बार सर जो बच्चे आने चाहेंगे ग्रैंड ओपनिंग के दिन उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। हाँ, आप अपने चैनल के माध्यम से सबको इनवाइट कर दें। हमने तो जितना संभव हुआ है सबको इनवाइट किया, जिनको किया उनको भी हमने कहा कि अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पर डाल दें। आप भी इसमें मदद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी जानकारी होगी उतनी अच्छी है। हाँ, नॉलेज उनको मिलेगा, पूरा नॉलेज मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत। यहाँ तो पहले भी हम काफ़ी टाइट थे, लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं दे मस्ट बी क्वालिफाइड एंड लर्नेड, उनको ज्ञान होना पड़ेगा। हाँ, और कुछ सर? हाँ, और सर्टिफाइड भी होना चाहिए, क्योंकि कल अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हुआ था हम उसको लड़ सकते हैं कि हाँ ही सर्टिफाइड डॉक्टर। गवर्नमेंट का बहुत टाइट रूल है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। फॉलो हो तब तो फिर जो है तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, कम से कम एक कॉलेज यहाँ पे ऐसा बन रहा है जो कम से कम गवर्नमेंट के नियम को करते हुए पूरे नियम को करते हुए मेरिट के साथ आपको पास करना सबसे बड़ी चीज़ है। मेरिट के साथ, बिना मेरिट का यहाँ कोई कुछ उससे कुछ पास नहीं, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, कहीं कोई हेल्प नहीं किसी भी चीज़ से। हाँ, किसी भी चीज़ में उनका कोर्सेज रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आपको बताना है, कुछ कोर्सेज बताया जाएगा, रटवाया जाएगा, एग्जाम लेकर के उनको समझाया जाएगा। और जो अगर इस मूड से आते हैं कि आज हम फीस जमा करें और 1-2 साल के बाद डिग्री ले जाएं, कृपया वो हमारे यहाँ ना आए, वो संभव नहीं है। यहाँ कोई पहचान काम नहीं करेगी। नहीं, कोई पहचान नहीं। वो मेरिट का अधिकार यूनिवर्सिटी अपने पास रखी हुई है। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी जो है सो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, इसलिए उसकी कोई गुंजाइश नहीं। उनको परफेक्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ किया जाएगा, और उनका रेगुलर एग्जाम भी होगा। कोर्स कितने दिन का बताए थे सर इसका? हाँ, कोर्स टोटल 3 साल का है, ग्रेजुएशन कोर्स है। लेकिन अगर आप 1 साल मतलब 3 साल में 6 सेमेस्टर होगा, हर 6 महीने पर एग्जाम होगा।
अगर आप 2 सेमेस्टर पास कर जाते हैं, मतलब आपका 1 साल हो जाता है और आपकी इच्छा होती है कि अभी हम इसको स्टॉप कर दें, अब नहीं आगे बढ़े हम, तो उसमें आपको डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी। 3 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद भी डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि होगा कि पीरियड आपका बेकार चला गया। फिर 2 साल में अगर आप जो है सो स्टॉप करना चाहते हैं तो एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। 4 सेमेस्टर अगर आप क्लियर कर लिए तो, और 5-6 अगर आप कर लिए तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान, जयंती कॉम्प्लेक्स, रामबाग, दरभंगा। आपका स्वागत है कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान में। मेरे संस्थान में अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान है, जैसे कि विधवाश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की नई निर्माण हो रही है, और उसके साथ साथ कई रोजगार मेरे संस्थान द्वारा दिया जाता है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि मेरे संस्थान में एक बार सेवा का मौका दें और जरूर पधारें। धन्यवाद। Welcome to Krishna Kanya Nursing and Paramedical Education Institute. I am Sanjeev Thakur. We are running 8 courses: BSc Nursing, ANM, GNM, DMLT, BMLT, DOTT, DMU and ECG courses. कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबाग दरभंगा में आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं संस्था की सदस्य बीना आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए गतिविधि चला रही है, कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि अपना कीमती समय एक बार यहाँ आने में दें, संस्था के परिसर में पधारें और अपना कीमती सहयोग और सुझाव देकर संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दें। धन्यवाद।